आप चाहे पुरुष हो या महिला, आपको मोटी कमर की बजाय सपाट पेट की चाहत तो जरूर होगी। ये ना केवल अच्छा दिखता है बल्कि ये ज्यादा सेहतमंद भी होता है। बदकिस्मती से पेट की चर्बी से छुटकारा पाना सबसे मुश्किल है। अगर आप केवल एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पेट की चर्बी शांति से नहीं जाएगी। आपको साथ में डाइट पर भी ध्यान देना शुरू करना होगा। तो अगर आपको सपाट पेट चाहिए तो कुछ खाद्य पदार्थों को अवॉइड करना चाहिए। सही डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करने से आपको पेट की जिद्दी चर्बी से छुटकारा पाने में जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको पेट की अनचाही चर्बी से छुटकारा पाने में मुश्किल आ रही है तो इन खाद्य पदार्थों को अवॉइड करने से जरूर मदद मिलेगी। लेकिन एक चीज जो आपको कभी अवॉइड नहीं करनी चाहिए वो है हमारे वीडियोस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस कभी मिस ना करें। फ्लेवर्ड दही। फ्लेवर्ड दही को अक्सर हेल्दी स्नैक की तरह एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड डाइटिशियन और एफ फैक्टर न्यूट्रिशन की फाउंडर तान्या ज़करब्रॉट के अनुसार फ्लेवर्ड दही की हर 150 ml की सर्विंग में लगभग 30 ग्राम चीनी हो सकती है। ज़करब्रॉट ये भी कहती हैं कि फ्लेवर्ड दही में पाई जाने वाली चीनी की मात्रा आइसक्रीम में पाई जाने वाली चीनी से भी ज्यादा होती है। ज्यादा चीनी से वजन बढ़ता है, इसलिए आपको फ्लेवर्ड दही अवॉइड करके सादा दही खाना चाहिए। पैनकेक सिरप। ज़करब्रॉट समझाती हैं कि पैनकेक सिरप में ढेर सारा फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है जिसे आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स के साथ मिलाया जाता है। वो ये भी कहती हैं कि इस रिफाइंड स्वीटनर से आपको दरअसल चीनी और मीठा खाने की क्रेविंग ज्यादा होगी और इससे पेट की अनचाही चर्बी से छुटकारा पाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। सफेद चावल। ज़करब्रॉट के अनुसार सफेद चावल में से उसके फिलिंग फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स निकाल लिए जाते हैं। वो ये भी कहती हैं कि सफेद चावल में पाई जाने वाली ज्यादातर कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, जिससे खाने के कुछ देर बाद ही आपको दोबारा भूख लगने लगती है और अगर आपका पेट भरा नहीं होगा तो आप शायद ओवर ईटिंग करें। ग्रेनोला। ग्रेनोला को नाश्ते का एक हेल्दी खाद्य पदार्थ बताया जाता है, लेकिन ज़करब्रॉट कहती हैं कि ग्रेनोला में 5 तरह की चीनी और अतिरिक्त फैट हो सकते हैं। इससे न केवल आपको बीच में ही भूख लगने लगेगी बल्कि पूरे दिन भर आपको मीठा खाने का मन करता रहेगा और ये आपकी कमर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। बेगल्स। शेप मैगजीन के अनुसार एक बेगल में उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जितने सफेद ब्रेड की 6 स्लाइसेस में। इसके अनुसार जिन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें खाने से इंसुलिन लेवल्स काफी बढ़ जाते हैं और अनहेल्दी चीजें खाने का मन होता है। साथ ही रिफाइंड ग्रेन्स चीनी में बदल सकते हैं जो आगे जाकर फैट में बदलकर शरीर में जमा हो जाता है। सुखाए हुए फल। ज़करब्रॉट कहती हैं कि जब आप फल में से उसका पानी निकाल लेते हैं तो वो चीनी की अतिरिक्त मात्रा की वजह से कैंडी बन जाता है। अगर ये आपकी डाइट में शामिल है तो इसे हटा दीजिए क्योंकि ये शरीर के ब्लड शुगर लेवल्स में बदलाव करके शुगरी क्रेविंग्स बढ़ाता है। सोडा। सोडा चीनी और कैलोरीज से भरा होता है और अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो ये आपकी डाइट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिवस्ट्रॉन्ग के अनुसार रिफाइंड कार्ब्स में ये क्षमता होती है कि वो बहुत कम वक्त में फैट बर्न रोक देते हैं। एक बार अगर शरीर को ढेर सारी चीनी मिल गई तो वो फैट को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना छोड़कर चीनी को इस्तेमाल करता है। नट बटर्स। अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की प्रवक्ता एंजेला लीमॉन्ट के अनुसार नट बटर्स में काफी फैट होता है और इससे कैलोरीज बढ़ती हैं। वो कहती हैं कि 1 ग्राम फैट का मतलब 9 कैलोरीज होती हैं। अगर आपकी डाइट मील्स में नट बटर शामिल है तो आपको इसे कम मात्रा में खाना चाहिए, नहीं तो ये आपके पेट पर अनचाहा वजन चढ़ा देगा। आलू के चिप्स। इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, लेकिन अगर आप सच में वजन घटाना चाहते हैं तो आपको इस नमकीन स्नैक को छोड़ना होगा। बदकिस्मती से ये चिप्स हाइड्रोजनेटेड तेलों जैसी अनहेल्दी चीजों से भरे होते हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल इंटेक और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं। इनकी जगह आप लो फैट या बेक्ड आलू के चिप्स खरीद सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन सभी को अवॉइड करें क्योंकि इस सारे अतिरिक्त नमक से आपका शरीर वाटर रिटेन करता है और आपका वजन कुछ किलो से बढ़ा देता है। कैंडी।
अगर आप मीठा खाते हैं तो ये मुश्किल होता है। हालांकि कैंडी हमारे बहुत से सेलिब्रेशंस में होती है, जैसे छुट्टियों में, जन्मदिन में, नाना नानी के घर जाने पर हमेशा होती है। हमें बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन कैंडी में चीनी और कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं होता। अगर आप पेट की चर्बी घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको खाने में बिल्कुल मीठा नहीं खाना चाहिए। हार्वर्ड के न्यूट्रिशनिस्ट वॉल्टर विलेट के अनुसार जब आप पेट की चर्बी को कम करने की कोशिश कर रहे हो तो कैंडी जैसे हाई कैलोरी लो वैल्यू खाद्य पदार्थों को सबसे पहले छोड़ देना चाहिए। फास्ट फूड, ये कन्वीनियंट, फास्ट और स्वाद में अच्छा होता है, लेकिन सभी स्वादिष्ट चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती। तो फास्ट फूड जॉइंट के सामने से गुजरने पर इस बात का ध्यान रखें। फास्ट फूड जॉइंट्स द्वारा दी जाने वाली मील्स से आपके दिन भर का कैलोरी काउंट आसमान छू सकता है। कुछ मील्स में तो 2000 कैलोरीज तक होती हैं। इतनी कैलोरीज आपकी दिन भर में खाई जाने वाली कैलोरीज की संख्या से ज्यादा हैं और ये एक ही मील की कैलोरीज हैं। इसे अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस आराम के चक्कर में ना पड़ें। जब आपको अचानक से भूख लगे तो मेवों और फलों जैसी हेल्दी चीजें खाएं। शराब, एक 6 पैक में 800 कैलोरीज होती हैं और वो भी तब जब आपने उसके साथ पिज्जा ना खाया हो। ये फैंसी कॉकटेल्स चीनी से भरी होती हैं और ग्लास में परोसी गई कैंडी की तरह होती हैं। हमने पहले ही बताया है कि हेल्दी डाइट के बारे में सोचते वक्त आपको चीनी को पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। शराब में ढेर सारी कैलोरीज होती हैं और पोषक तत्व कुछ भी नहीं होते। इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी वजह से इसे बियर बेली कहा जाता है। बेक्ड चीजें, ये खाद्य पदार्थ भी बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जब सुबह आपको काम पर जाने की जल्दी हो और एक हेल्दी स्नैक बनाने का वक्त ना हो तो एक मफिन, बिस्किट या डोनट मुंह में डालना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप वजन घटाने की कोशिश में हैं तो इन्हें खाना छोड़ देना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों में ढेर सारी चीनी और कैलोरीज होती हैं, साथ ही ये पचने में भी मुश्किल होती हैं। इनमें अक्सर प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड चीनी डाली जाती है, जो आमतौर पर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। फ्रूट जूस, ये एक और जगह है जहाँ चीनी छुपी होती है। यहाँ तक कि अनस्वीटेंड जूस में भी ढेर सारी चीनी हो सकती है। कई बार फ्रूट जूस में सोडा से ज्यादा चीनी होती है। मीठे पेय पदार्थ जैसे फ्रूट जूसेस एक हेल्दी चॉइस लग सकते हैं क्योंकि इनसे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इनमें मिली चीनी बहुत ही अनहेल्दी होती है और इससे पेट की चर्बी को बढ़ावा मिलता है। साथ ही कैलोरीज को पीने से आपको फिर से भूख लग सकती है। इसका मतलब है कि आप अनजाने में एक दिन में अपनी कैलोरीज दोगुनी कर लेंगे। सीरियल्स, सभी सीरियल्स एक जैसे नहीं होते और कुछ सीरियल्स सही में अच्छे होते हैं, लेकिन वो मीठे रंगीन सीरियल्स इस कैटेगरी में नहीं आते। सीरियल खाने में मुख्य समस्या चीनी की नहीं, मुख्य समस्या है इसके सर्विंग साइज की। ज्यादातर लोग एक बार में रिकमेंडेड सर्विंग से ज्यादा खाते हैं और इससे कैलोरी इंटेक दोगुना हो सकता है। साथ ही अगर आप इसमें दूध भी मिला रहे हैं तो इससे और भी ज्यादा कैलोरीज ऐड होंगी और ब्लोटिंग भी ज्यादा होगी। आलू, आलू सभी चीजों में होता है, फ्रेंच फ्राइज से लेकर चिप्स तक, सब में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बेक्ड पोटैटो की। हार्वर्ड के न्यूट्रिशनिस्ट वॉल्टर विलेट के अनुसार एक बेक्ड पोटैटो आपके शरीर को उतने ही नेगेटिव इफेक्ट्स देता है जितनी कि एक बड़ा चम्मच चीनी। साथ ही जब आप बेक्ड पोटैटो खाते हैं तो उस पर कुछ टॉपिंग्स भी रखते हैं, जैसे सावर क्रीम या चीज। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इस लिस्ट में से किसी खाद्य पदार्थ को खाना छोड़ेंगे? क्या आपको लिस्ट की किसी चीज को देखकर आश्चर्य हुआ? क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जो पेट की चर्बी घटाने में मददगार साबित होता है? अपने पसंदीदा हेल्दी स्नैक्स के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।